सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए, आप सभी को पता है कि यह अधिक मास सावन में 19 वर्षों के बाद पड़ा है। यानी ये जो सावन का अधिक मास है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। अद्भुत संयोग बनने से एक और सोने पे सुहागा वाली बात ये हो गई है कि सावन का सोमवार और शिवरात्रि एक साथ पड़ रही है। तो इस संयोग के मिलन से एक चमत्कार सा होगा। इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 33 विशेष उपाय बताए हैं। उससे पहले पंचांग के अनुसार शिवरात्रि कब है और कब तक है वह समझ लेते हैं। देखिए, शिवरात्रि 14 अगस्त को सुबह 10:26 से शुरू हो जाएगी और 15 अगस्त को 12:43 तक रहने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, शिवरात्रि को हम रात्रि के समय पूजा, भजन, कीर्तन और शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब ही है शंकर की आराधना रात को करना। इसलिए हम शिवरात्रि 14 अगस्त को मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि हमेशा शुभ मानी जाती है और यह पूरा दिन और रात रहेगी। इसलिए 14 अगस्त को शिवरात्रि मनाई जाएगी। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो 14 तारीख को ही करिए। पर एक बात तो ये तय है कि अगर आपने इस महासंयोग वाले मिलन में यानी सावन अधिक मास की शिवरात्रि पर गुरु जी के बताए उपायों में से कोई एक उपाय भी कर लिया तो अपने मन में सोचकर आप कोई भी जो विशेष कामना होगी आपकी वह अवश्य पूर्ण होगी और बहुत ही जल्दी फलित होगी। हम आपको एक साथ 2 या 3 उपाय इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको अपने अनुसार जो भी सुविधापूर्वक लगे वह आप कर सकें और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकें। और अगर आप एक से अधिक उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरु जी ने अभी तिल्दा नेवरा की शिव पुराण की कथा में 6वें दिवस में कुछ ऐसे नियम बनाने कहे थे जो हम सबको बनाने चाहिए। उन्हीं में से कुछ नियम ऐसे हैं जो शिवरात्रि में बनाने होते हैं। गुरु जी ने कहा था, प्रत्येक शिवरात्रि को एक घी का दीपक आपको शिव मंदिर में लगाना है, जिसमें गोल बाती का उपयोग करना है और घी आपको गाय का ही चाहिए। एक दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगाना है, एक दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है और एक दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पर लगाना है। शिव मंदिर में जो दीपक आप लगाएंगे सिर्फ उसमें ही गोल बाती का प्रयोग करना है। बाकी आप जो भी दीपक 3 और लगाएंगे उसमें आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। गुरु जी ने कहा था, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। 4 से 5 शिवरात्रि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो भोलेनाथ आपकी नैया अवश्य पार कर देंगे। यह अधिक मास की शिवरात्रि है, इसलिए यह नियम आपको इस शिवरात्रि से कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये उपाय? बहुत ही छोटा सा, सरल सा, सुंदर सा उपाय है, ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। जिस घर में पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं, बात बहुत बिगड़ जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है, घर परिवार वाले दहेज का केस कर देते हैं या फिर कोई कार्रवाई चालू हो जाती है, तो आप अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक यह उपाय कर सकता है। आपको उसके लिए बनानी है एक पीले कनेर की पुष्प की माला। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आप यह माला बनाएंगे तो आप सुई का प्रयोग नहीं करेंगे। फूलों में गांठ लगाते हुए आपको यह माला तैयार करनी है और उसे लेकर शिव मंदिर चले जाना है। और वह माला जहाँ जलाधारी बंधी होती है, जल का कलश बंधा होता है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जिससे बूंद बूंद जल गिरता है, उस जलाधारी में आपको माला अर्पित करनी है। और माला इतनी लंबी होनी चाहिए कि शिवलिंग को स्पर्श करे। बस इतना सा ही करना है। और पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी यदि यह उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में उसे वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। यह उपाय आप सावन में कभी भी कर सकते हैं,
परंतु शिवरात्रि के खास तिथि पर करेंगे तो इसका फल शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अब तीसरे उपाय की ओर। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में धन की कमी हो रही है, आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, आय के साधन नहीं दिख रहे हैं, धन की आवक नहीं हो रही है, तो आपको बता दें अगस्त से लेकर अप्रैल माह तक शमी का पुष्प खिलता है। यदि आप प्रयास करेंगे कि शमी का पुष्प आपको मिल जाए तो शमी का पुष्प आपको महादेव पर अर्पित कर देना है। यदि शमी का पुष्प आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप शमी पत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयास करिएगा कि शमी का पुष्प ही मिल जाए, क्योंकि शमी का पुष्प हमारे घर में धन संपदा की कमी कभी नहीं रहने देता। इन उपायों को करते समय आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर 33 अक्षरों का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इन मंत्रों का जाप करते हुए आपको इन उपायों को करना है। क्योंकि मंत्रों का जाप करते समय हमारे उपायों की जो शक्ति होती है वो दोगुना हो जाती है और अतिशीघ्र ही हमें हमारे करे गए उपायों का फल प्राप्त हो जाता है। तो सिर्फ यही 3 उपाय थे जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आपको करने के लिए शिवरात्रि में बताए हैं, और आप इन्हें करके अपने जीवन के सारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। कैसे लगे आपको ये उपाय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सावन अधिक मास का पवित्र महीना चल रहा है। मेरे चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अच्छी लगे मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है आगे काम करने के लिए। और अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को और हमको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।